रेपिस्ट कलकत्ता में नहीं तुम्हारे घर में भी हो सकता है। मैं सच बता रहा हूँ। देखिए, रेपिस्ट कोई बोर्न नहीं होते हैं कि ये पैदा ही बलात्कार करने के लिए हुआ है। उसकी हरकतें, उसकी आदतें, उसका वो गलत रास्ता, उसकी वो सोच, उसकी वो संगत, ये सब उसे एक बलात्कारी बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक वर्मा। आज कोई ये किस्सा नहीं है, यह है एक बहुत ज़रूरी जानकारी जिससे तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे घर में तो कोई रेपिस्ट नहीं है। क्या है कि बीज ही ख़त्म कर दो पेड़ बनने से पहले। जो नुकसान दूसरों को दे, इज्जत अपनी भी खराब करे, और तो और वो जान खुद की भी गवा दे। देखिए, हर एक गलत हरकत एक बहुत बड़े अपराध को अंजाम दे देती है। तुम्हारे बच्चे अभी छोटे होंगे, तुम्हारे घर में युवा भी होंगे, तुम चेक कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि इसके अंदर तो कोई वो ऐसा बिसाड़ू नहीं घुस गया है जिससे चल के कल कहीं ये बलात्कारी बन जाए। तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम्हारा उन पे पूरा कंट्रोल है। तुम किसी के भाई हो, तुम्हारा छोटा भाई है, बहन है, तुम्हारा कंट्रोल है। अभी तुम आसानी से उनका फ़ोन चेक कर सकते हो, आसानी से उन पे निगाह रख सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, अपने घर के बच्चों पे, खास करके 10वीं 12वीं वाले जो हैं, इन पे नज़र रखिए कि ये क्या देखते हैं फ़ोनों में। कौन सी इनकी क्रोम में जाइए और हिस्ट्री चेक कीजिए कि कौन सी क्या क्या ये लोग देख रहे हैं। देखिए इंस्टाग्राम पर ये क्या पोस्ट देखते हैं, कैसी मानसिकता है इनकी लड़कियों को लेके। हर बलात्कार हवस का नहीं, कुछ नफ़रत के भी अंजाम होते हैं। देखिए, बाद में बहुत देर हो जाती है, सजाएं होती हैं, बदनामी होती है, किसी और की लड़की की जान जाती है। इससे पहले है कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें, फ़ोन उनका चेक करके रखें, उनकी संगत देखें किन के साथ ये बैठ रहा है। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं। अभी एक पीछे था, एक कोई ककोल्ड करके कोई क्लाइंट था। उसका कहना ये था कि मैं अपनी पत्नी को चाहता हूँ कि वो कोई और किसी पुरुष से संबंध बनाए, मैं चाहता हूँ ये, पर वो नहीं राज़ी हो रही है। देखिए, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। वाइफ अक्सर चाहती हैं, हस्बैंड रोकते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब उन चीज़ों को देख देख के, वो वीडियोस को देख देख के जीवन खराब कर लिया है। जैसा वो दिन भर देख रहा है, जैसों के साथ वो रह रहा है, जैसा वो दिन भर सोच रहा है, यकीनन कल वो वैसा ही बनेगा। हर बलात्कारी को पता होता है कि बलात्कार की सज़ा क्या है, पता होता है ना। लेकिन जब भी कोई बलात्कार करता है तो किसी चौराहे पे नहीं करता, वो छुप के करता है। वो अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखता है कि कल को अगर मैं पकड़ा भी जाऊं तो मैं बच सकता हूं, या मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। वो 2 मिनट की हवस उसे अंधा कर देती है। लड़की को मारा इसलिए जाता है कि कहीं ये सच ना बता दे। ये बहुत से बुरे परिणाम हो जाते हैं इस चीज़ के। मेरा ये मानना है कि आप अपने घर के लड़के को अगर सही रखेंगे तो किसी और के घर की लड़की सही रहेगी। वैसे ही किसी और के घर के लड़के से आपके घर की लड़की सही रहेगी। ये एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, समय तो लगेगा इसे, पर हाँ, एक दिन ज़रूर हो जाएगा। ये जो डाटा तुम्हारे सामने आता है ना, ये वो है जो दिख जाते हैं, जो हाईलाइट हो जाते हैं, जिन पर कैंडल मार्च निकल जाती है, जिन पर हंगामे हो जाते हैं। उनका क्या, जो दबा दिए जाते हैं, जो राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत से राज्य हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, जो दबा दिए जाते हैं। देखिए, किसी गरीब की बेटी 2-4 लाख में निपटारा कर दिया। और अब देखिए, मैं तुम्हें लाइव दिखा देता हूँ गूगल पर कुछ जो ऑफिशियल साइट्स हैं कि इंडिया में हर स्टेट से कितने रेप केसेस आते हैं, और फिर आप ये देखना कि आपको कितने सुनने मिलते हैं। ठीक, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, मैंने सर्च किया था जनरली रेप केसेस इन इंडिया स्टेट वाइज। ठीक है, तो ये 2022 का डाटा है। राजस्थान से 5399, 5400 लगभग। उत्तर प्रदेश से 3690, मध्य प्रदेश से 2000, हरियाणा से 1800, 1787, उड़ीसा से इतने, झारखंड से इतने 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 इतने, कुल मिला के हर स्टेट का इसमें डाटा दे रखा है। और जो सबसे कम हैं वो लक्षद्वीप से हैं 4, लद्दाख से भी 5 हैं, नागालैंड के 7 हैं, सिक्किम के 13 हैं, ठीक है, गोवा के 73 हैं, ठीक है, केरला से इतने हैं, उत्तराखंड से 867 हैं। ठीक है, ये डाटा रिलीज़ हुआ था दिसंबर 2023 में
मैं तुम्हें थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ और तुम देख सकते हो ये सर्वे टाइम पीरियड है 2022, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान से आए हैं, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, वेस्ट बंगाल। अभी तक जितने स्टेट हैं ये 1000 से ऊपर के हैं और ये तो राजस्थान 5000 से ऊपर का है। अब एक बार आप खुद सोचिए, अपने मन से पूछिएगा आपको कितने केसेस सुनने को मिले। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि ये वो केसेस हैं जो दब जाते हैं, ये जो वो केसेस हैं जो इतने हाईलाइट नहीं होते, ये वो केसेस हैं कि जिन पे कैंडल मार्च वगैरह नहीं निकलती है, ये वो केसेस हैं जिन्हें सोशल मीडिया का समर्थन नहीं मिलता है, युवाओं का समर्थन नहीं मिलता है, लोकल लेवल पर ही इनका निपटारा कर दिया जाता है। अब बात मुद्दे की ये नहीं है कि ये दबे क्यों रह गए या कोई एक ही फेमस क्यों हुआ। मैं कहता हूँ कि अगर ये सारे ही फेमस होने लग गए तो भारत की जनता को आदत पड़ जाएगी ये सुनने की, फिर ये आम लगने लगेगा। ये रियलिटी है। मुद्दे की बात ये है कि इतने रेप केसेस हो क्यों रहे हैं। अब सरकार हर चौराहे पे एक पुलिसकर्मी तो खड़ा नहीं करेगी। सोच के देखिए आप बुद्धि से। एक पेड़ है, पेड़ की एक टहनी कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है। आप हर टहनी को काटते तो नहीं बैठेंगे। 1,00,000 टहनियाँ एक साथ निकल रही हैं तो बेहतर होगा उस पेड़ का जो बीज है उसे ही ठीक कर दिया जाए, नस्ल ही ठीक कर दी जाए। और नस्ल मैंने आपको बता ही दिया है वो कैसे ठीक होगी। हर व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारी उठाए। देखिए, लड़की आपके घर की भी बाहर जाएगी, पढ़ने जाएगी, ट्रैवल पर जाएगी, कहीं बाजार जाएगी ना। अगर तुम यही सोचो कि हमारी लड़की सुरक्षित है तो नहीं। अपना लड़का सुधारो, लड़की अपने आप बच जाएगी। सोच के देखिए, ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी। और ये बीमारी ही है, ये एक मनुष्य में होती है, खास करके लड़के में। और ये बनती है धीरे धीरे उसकी स्कूल एज से। जब वो स्कूल में होता है तो धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। उसमें हवस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सही गलत का फ़र्क ही छोड़ देता है। बस उससे जहाँ कोई लड़की देखी वहाँ उसने मौका मारा। तो अपने बच्चों पे निगाह रखिए और इन्हें कंट्रोल में रखिए। लगता है वो बच्चे गलत रास्ते पे चला गया है, अब रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं है, रुक सकता है। आप फ़ोन छीनें, वो वेबसाइट्स को ब्लॉक करें, संगत अच्छी रखें। अभी तो छोटा है, तब आप नहीं रोक पाएंगे तो बड़ा हो जाएगा तो कैसे रोकेंगे। फिर तो प्रशासन ही आएगा, फिर तो कानून व्यवस्था आएगी, फिर उसे जेलों में रुकना पड़ेगा और आपका मुंह काला होगा। समाज आप पे थूकेगा, और थूके भी क्यों ना, काम ही ऐसा किया है। कल आपका बेटा बलात्कारी बनता है और आज ये आप उसे नहीं रोक रहे हैं तो बलात्कारी आप हैं, क्योंकि आपने वो पौधा लगाया है। आप धीरे धीरे उसे बढ़ा रहे हैं। जानकारी होते हुए भी ना रोक पाना मतलब अपराध को बढ़ावा देना। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि तुम्हें ये मेरी उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में ज़रूर आया होगा और तुम इस पर बहुत विचार करके एक निर्णय लोगे। लड़कियों को इतना ना समझाएं भले, लेकिन लड़कों पे नज़र रखें, गलतियाँ ये कर रहे हैं। मिलता हूँ तुम्हें कल दूसरी वीडियो में। ध्यान रखना अपना।